राधे राधे बंधु। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को ग्रहण करते हैं। तो बंधुओं, आरंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग भूमिका ही थे, भूमिका पे ही हैं अभी। भूमिका में हम लोग कहाँ पे थे? ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने वाला प्रश्न ही नहीं उठता। अतः एवं मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि हैं, स्पष्टता तथा ब्रह्मा स्पष्टता तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रतिपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी स्पष्टता हैं। अतः एवं किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु की स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। भगवान द्वारा हमें हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। बंधुओं, इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बंधुओं, और हम सब ने देखा है। प्रारंभ में ही अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पिता आदि को अपने शारीरिक संबंध का विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः एवं वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इसी दृष्टिकोण से बदलने के लिए ही किया है और अंतः में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने को निश्चित करते हुए कहता है कि करिए से वचनम, तो मैं आपके विचार के अनुसार ही करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के सामने लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य अनियंत्रित स्वादेंद्रित की दृष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवान भागवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म।
इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसी आहार। इन सबका विशद वर्णन हुआ है। यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए। तो बंधुओं, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करिए।